हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीके स्टडी इजी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई अंटार्कटिका इज टर्निंग ग्रीन। नासा की सैटेलाइट से भेजी गई पिक्चर्स और ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो अंटार्कटिका अपनी सफ़ेद बर्फ के लिए फेमस था, अब वो अचानक से ग्रीन हो रहा है। इसके ऊपर आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो यूपीएससी और आईएएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मैप देख लेते हैं। ये जो एरिया है यह है ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट और ये जो एरिया है यह है वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट और ये वाला जो एरिया है यह है पेनिनसुला एरिया और इस पेनिनसुला एरिया में ही पेंगुइन्स रहती हैं और ये काफ़ी कम एरिया है जहाँ पर ये एल्गी ग्रो हो रही है। अंटार्कटिका के पेनिनसुला एरिया के अंदर जो ग्रीनरी बढ़ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोस्कोपिक एल्गी और ये एल्गी सैटेलाइट से भी देखी जा सकती है। अभी वैज्ञानिकों की चिंता का मुख्य कारण ये एल्गी है। हाल ही की रिसर्च के अनुसार 1679 स्पेक्ट्रम्स ब्लूम कर रहे हैं ग्रीन स्नो में और जो एल्गी अभी ग्रो कर रही है पेनिनसुला एरिया में ही ग्रो कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एल्गी का विकास पशु पक्षियों के मल के द्वारा हो रहा है और ये एल्गी 2 स्क्वायर किलोमीटर में पाई जा रही है और जहाँ पर पेंगुइन्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जा रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अभी अति सूक्ष्म शैवालों का एक नक्शा तैयार किया है जो सैटेलाइट से मिली जानकारी और रिसर्च के द्वारा उन्होंने तैयार किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शैवाल खुद को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके खुद का फूड बनाते हैं और शैवाल पर अदर स्पीसीज डिपेंड रहती है। इस तरह से नई नई प्रजातियां अंटार्कटिका में पैदा हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एल्गी 2 स्क्वायर से 15 किलोमीटर तक बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएंगी। पेनिनसुला तट पर यह एल्गी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अदर एरिया से ज़्यादा है। अंटार्कटिका की खुद की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए हम मैप देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पर बर्फ रहित क्षेत्र है 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर और बर्फ सहित है 1 करोड़ 37,20,000 और यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। ये अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है और ये एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका में 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ की चादर है जो जमीन पर फैली हुई है, यानी 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे आपको पानी मिलेगा। अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, सेकंड है मैत्री और थर्ड है भारती। ये रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री और इसकी स्थापना की गई थी 1983 को। 5 ईयर तक इसने बहुत अच्छा काम किया था और 1988 में यह पूरा एरिया बर्फ से ढक गया और यह अभी सप्लाई बेस के रूप में काम कर रहा है। 1988 में मैत्री की स्थापना की गई थी। यह सेकंड रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम है मैत्री और इसकी स्थापना की गई 1988 को और यह स्थित है अंटार्कटिका के रानी मोड़ धरती के सिरमार्कर के ओएसिस नामक पठार पर यह स्थित है। यह है भारत के द्वारा स्थापित किया गया तीसरा रिसर्च स्टेशन, इसका नाम है भारती और इसकी स्थापना की गई थी 18 मार्च 2012 को। भारतीय रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका की लोअर हिल्स और पेनिनसुलर हिल्स की बीच की पथरीली जमीन पर स्थित है और ये पथरीली जमीन ग्रेनाइट की बनी हुई है। यह समुद्र तल से 90 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय अनुसंधान केंद्र और मैत्री अनुसंधान केंद्र के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। इसके अनुसंधान के विषय है अंटार्कटिका में भारत की नदियों की बेसिन, चट्टानों और खनिज पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन करना। अंटार्कटिका में ही भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने पेंगुइन की 800 प्रजातियों की खोज की है और इसके टीम लीडर हैं डॉक्टर रुपेश एम दास। वैज्ञानिकों ने अभी कुछ पिक्चर्स साझा की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक हरी चादर
अंटार्कटिका में फैल रही है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 50 सालों में जो एल्गी 1 मिलीमीटर एक साल में बढ़ती थी वो अब 3 मिलीमीटर एक साल में बढ़ रही है, यानी ये काफ़ी स्पीड में ग्रोथ कर रही है। ब्रिटिश कैम्ब्रिज टीम के अनुसार क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे शैवाल पनप रहे हैं। शैवाल को पनपने के लिए स्लशी कंडीशन चाहिए, यानी थोड़ा ठंडा एरिया, थोड़ा पानी और थोड़ा कीचड़, जिससे परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है इसको पनपने के लिए। इस तरह से एल्गल ब्लूम बढ़ते जाएंगे और अदर स्पीसीज भी पनपती जाएगी। एल्गी के बढ़ने और ग्लेशियर के पिघलने का एक कारण है क्लाइमेट चेंज। अगर ये क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा तो ये ग्लेशियर पूरे के पूरे पिघल जाएंगे और समुद्र का वाटर लेवल हाई हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वाटर लेवल हाई हो गया तो कई देश डूब जाएंगे। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा हमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना होगा। और आप ये पिक्चर में बीच में देख रहे हैं, ये यहाँ से बर्फ ब्रेक हो चुकी है। ये बर्फ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ के जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबको इससे खतरा है। अंटार्कटिका के ग्रीन होने में एल्गी के अलावा एक और रीज़न है, वो है मॉस। ये है मॉस ग्रास, और मॉस ग्रास की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मॉस एक ब्रायोफाइटा होता है, या आसान शब्दों में बोलते हैं एक टाइप की छोटे शेप की घास होती है, और ये हिमालय में भी पाई जाती है। हिंदी में इसे हरिता बोलते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर लंबी घास होती है, और ये बिना जड़ वाली घास होती है, और इसकी 1200 प्रजातियां पाई जाती है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर ये काफ़ी मॉस ग्रो हो रही है। तो ये मॉस कहीं भी ग्रो हो सकती है। मॉस के ऊपर भी 3 साल पहले की स्टडी हुई थी, और ये करंट बायो की जर्नल में छपी थी, और उन्होंने मॉस की ग्रोथ को एग्जामिन किया और ये पाया कि मॉस बहुत ही स्लोली ग्रोथ करता है, और पोलर रीजन में ये बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 50 सालों में इनकी ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है। पहले ये एक साल में 1 मिलीमीटर बढ़ते थे, अब ये एक साल में 3 मिलीमीटर बढ़ते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मॉस की एक खास बात यह है कि ये एग्जामिन करके पुराने डाटा को लिया जा सकता है। वैज्ञानिक जमीन में ड्रिल करते हैं और पुरानी मॉस निकाल लेते हैं, और जिसके कार्बन कंटेंट को वो एग्जामिन करते हैं, और उससे उसका पता लग जाता है कि ये कब की मॉस है और इसको कितने साल हो गए। शैवाल के पनपने और ग्लेशियर के पिघलने में क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम समझेंगे। यह है सन से सन रेज आती है पृथ्वी की ओर, तो कुछ रेज है वो वापस ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ रेज है वो जमीन के अंदर ही रह जाती है। उसका कारण है वाष्प, मिट्टी, प्लांट्स और कार्बन। ये इस रेज को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस ऊपर रिफ्लेक्ट होने नहीं देते, इसलिए गर्मी बढ़ती जा रही है। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं अंटार्कटिका के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अंटार्कटिका में जब सनराइज और सनसेट होता है तो वहाँ पर सन ऐसे ग्रीन हो जाता है। ये कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, और कुछ ऐसा सीन दिखता है वहाँ पे। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन के नाम पर एक डाक टिकट जारी हुआ था 1989 को, जो इस तरह से दिखता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही रहा तो अंटार्कटिका का वेस्टर्न एरिया, जो ये वेस्टर्न एरिया है, ये पानी में डूब जाएगा। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में भी लो लाइन रीजन एरिया हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, गुजरात का कच्छ का रण, थार डेजर्ट, और जितने भी ये तटीय एरिया हैं ये सब पानी में डूब जाएंगे। ये काफ़ी चिंता का विषय है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।